प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स चल रही थी, उसमें कुछ कमर्शियल प्रिपरेशंस रह गई थी, वो हम देख लें। सिक्स्थ आपका है बच्चों, मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कैसे कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं लैब में, इंडस्ट्री में, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सीधा प्रिपरेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 2H2 ऐड कराया जाता है। किसकी प्रेजेंस में ऐड कराते हैं? इट इज़ एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड ZnO Cr2O3। ये तो कैटलिटिक कॉम्बिनेशन है, कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन है। एट हाई प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेयर एंड एट हाई प्रेशर ऑफ कोर्स 573 to 673 केल्विन। मतलब कैटलिस्ट लगाने के बाद भी ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, लैब में तो नहीं कर पाएंगे, तो कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं। ये मेथड हो गया प्रिपरेशन का मिथेनॉल का। देन सेवेंथ इज इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। जो शुगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बन जाता है ऐसे इथेनॉल, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। कैसे बनाते हैं देख लीजिए। वी हैव C12H22O11, ये शुगर हो गया, इसको वाटर से रिएक्ट कर जाता है ये। इट रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम होता है इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज और अगले स्टेप में आप जाइमेज देखेंगे। ये इन्वर्टेज और जाइमेज दोनों एंजाइम्स जो हैं वो आपको दे आर फाउंड इन यीस्ट। यीस्ट एक टाइप का फंगस होता है जो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये आपका हो गया ग्लूकोज और ये आपका हो गया फ्रक्टोज। ये बन गया। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से कोई भी ले लें, ये रिएक्ट कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज, और यहाँ बन जाता है 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल और 2 मोल्स ऑफ, साथ में बाई प्रोडक्ट CO2 बन जाता है। तो ये प्रिपरेशंस ख़त्म हो गई बच्चों अल्कोहल्स की। इसके बाद हम आ जाते हैं, वी कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में पहली है जी बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में भी आपको बॉइलिंग पॉइंट्स का मैंने आइडिया दिया था, यहाँ पे भी हम बात करेंगे। अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। Alcohols have higher boiling points than hydrocarbons. Alcohols have higher boiling points than hydrocarbons. क्यों होता है? पहले तो ये याद रखें, with similar molecular masses। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सिमिलर मॉलिकुलर मासेस वाले हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज alcohols have हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स में क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, तो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए वो बनाते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, अल्कोहलिक ग्रुप। ये OH हो गया। इस तरीके से ये OH सारे जुड़े हुए होते हैं आपस में। यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे R। तो ये सारे ROH सारे अल्कोहल्स हो गए। डॉटेड लाइंस जो बीच में बनाई हैं वो सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में याद रखें कि अल्कोहल्स अप टू 4 कार्बन्स are soluble in water। 4 कार्बन तक के जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। अब कैसे बनाते हैं वो देख लो। ये फिर से हमने OH बना दिए कई सारे,
ये बना दिए, ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दीज डॉटेड लाइंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे R, यहाँ पे H, R का मतलब अल्कोहल ROH, HOH का मतलब वाटर, फिर ये R, फिर ये H। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और एक वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। अब 4 कार्बन तक की सॉल्युबल होते हैं, आगे वाले नहीं होते। क्यों नहीं होते? 5 कार्बन या उससे ज़्यादा वाले, वो देखने जा रहे हैं। तो याद रखें, हायर वंस आर insoluble in water as due to bigger alkyl groups, alkyl group बड़े होने से हो जाने से, as due to bigger alkyl groups they form weaker, या तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है। तो किसके साथ? पानी के साथ, विद वाटर। तो इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये याद रखें, ऑल अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ये कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी। कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन डाइथाइल ईथर, बेंजीन, टॉलुइन, इथेनॉल खुद भी एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली बच्चों, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्शन को टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का ए टाइप रिएक्शंस हैं। ए टाइप में लिखें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज का मतलब ब्रेकिंग होता है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन है बच्चों एसिडिक नेचर। फर्स्ट रिएक्शन इज एसिडिक नेचर। क्या देखा जाता है? अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, alcohols are acidic in nature, which can be shown by the following reactions. Alcohols are acidic in nature, ये हम following reactions से दिखा सकते हैं, जैसे 2ROH प्लस 2Na, हमने अल्कोहल लिया, सोडियम से रिएक्ट करा दिया, 2RONA प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई। अब आपने 10th में एसिड्स बेसिड्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ आपने पढ़ा था कि एसिड्स को अगर मेटल से रिएक्ट कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। आप देखिए सोडियम मेटल है, उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इट प्रूव्स दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक, ठीक है। एक और रिएक्शन देखें, ROH को सोडियम मेटल हाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया, यहाँ पे भी RONA प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है यहाँ पे भी। तो ये भी रिएक्शन शो कर रहा है कि अल्कोहल्स जो है वो एसिडिक हैं। अब सवाल आता है वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक, अल्कोहल्स जो है वो एसिडिक क्यों हैं? तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर होता है बच्चों, अल्कोहल्स में OH बॉन्ड होता है, O इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर खींचेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड पोलर हो जाएगा, पोलर होने से वीक होगा और टूट जाएगा। जब टूटेगा तो H प्लस ही देगा क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका आंसर लिखते हैं, इन अल्कोहल्स OH बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू, क्यों पोलर होता है? ड्यू टू हाई electronegativity, due to high electronegativity of oxygen, which makes
the release of H plus, which makes the release of H plus easier. H plus का रिलीज जो है वो ईजियर हो जाता है, और आपको मालूम है जो भी चीज़ H plus देती है वो एसिडिक होती है. इसके बाद ये याद रखें, हायर द पोलैरिटी ऑफ OH bond, higher the polarity of OH bond, higher will be the acidic strength. जितना OH bond ज़्यादा पोलर होता जाएगा उतना वीक होता जाएगा, उतना इजीली टूटेगा और उतना H प्लस ज़्यादा रिलीज़ करेगा, तो उतना जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती चली जाती है. तो इस बेसिस पर हम एक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बनाते हैं. वो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है देख लें. वाटर इन सारे अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर आता है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल, और लीस्ट एसिडिक होते हैं बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल्स. अब ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.